बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सा गांव था, सोनापुर। गांव में छोटे छोटे घर, आम के पेड़, तालाब और हर जगह चिड़ियों की चहचहाहट रहती थी। उसी गांव में रहती थी एक बिल्ली। उसका नाम था रानी। रानी बिल्ली दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल मुलायम, आंखें बड़ी बड़ी और पूंछ बहुत फुर्तीली थी। लेकिन रानी में एक बुरी आदत थी। उसे लगता था कि वह सबसे तेज और सबसे चालाक है। उसी गांव के एक पुराने घर में रहता था एक छोटा सा चूहा। चिक्कू चिक्कू बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत बड़ा था। वह रोज सुबह उठकर कहता, आज कुछ नया सीखना है। वह अनाज के दानों को गिनना जानता था, रास्ते पहचानता था और सबसे जरूरी, वह किसी से बिना वजह लड़ता नहीं था। एक दिन गांव की रसोई में खूब हलचल थी। अंजलि आटा गूंथ रही थी, दूध उबल रहा था और खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। चिक्कू चूहा धीरे धीरे बाहर निकला। उसने सोचा, आज थोड़ा चावल ले जाऊं, माँ खुश हो जाएंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय छत से रानी बिल्ली सब देख रही थी। रानी ने मन ही मन कहा, आज तो बढ़िया खेल होगा। जैसे ही चिक्कू ने एक दाना उठाया, धप, रानी बिल्ली ने छपट्टा मारा और चिक्कू को अपने मुंह में पकड़ लिया। अंधेरा, गर्मी और तेज दिल की धड़कन। चिक्कू डर गया, लेकिन रोया नहीं। उसने मन में कहा, डर से कोई रास्ता नहीं निकलता। सोचो सोचो, रानी खुश थी। उसे लगा, अब सब मुझे सबसे ताकतवर मानेंगे। चिक्कू ने धीरे से कहा, रानी दीदी जरा रुकिए। बिल्ली चौंकी, तू बोल कैसे रहा है? चिक्कू बोला, अगर आपने मुझे अभी खा लिया तो आपको एक बड़ी परेशानी हो सकती है। रानी रुक गई। उसे बातें सुनना अच्छा लगता था। कैसी परेशानी? उसने पूछा। चिक्कू मुस्कराया और कहानी यहाँ से और मज़ेदार होने वाली थी। रानी बिल्ली अब भी चिक्कू को मुंह में दबाए खड़ी थी। उसकी मूछें हिल रही थीं और आंखों में जिज्ञासा थी। उसने सोचा, आज ये चूहा कुछ अलग लग रहा है। रानी ने मुंह थोड़ा ढीला किया और बोली, बोल कैसी परेशानी? चिक्कू को यही मौका चाहिए था। चिक्कू बोला, रानी दीदी, क्या आपको पता है कि इस घर में आज बड़ी बिल्ली सभा होने वाली है? सभा? रानी की आंखें चमक उठीं। हाँ, चिक्कू बोला, सभी बिल्लियां आएंगी, काली बिल्ली, मोटी बिल्ली और यहाँ तक कि शहर की मशहूर बिल्ली भी। रानी का सीना फूल गया। और फिर? चिक्कू बोला, सभा में सबसे होशियार बिल्ली को दूध का सुनहरा कटोरा मिलेगा। अब रानी पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। रानी ने सोचा, अगर मैंने इसे अभी खा लिया और सभा में पूछा गया, तुमने क्या कमाल किया, तो मैं क्या कहूँगी? उसने पूछा। और तू इसमें क्या करेगा? चिक्कू बोला, मैं तो बस ये बताऊंगा कि रानी दीदी कितनी समझदार हैं कि उन्होंने एक छोटे चूहे को भी सुना। रानी को यह बात बहुत अच्छी लगी। रानी ने धीरे धीरे चिक्कू को जमीन पर रख दिया। चिक्कू ने राहत की सांस ली, लेकिन वह भागा नहीं। उसने सोचा, अगर अभी भागा तो सब खत्म। रानी बोली, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू क्या करेगा? चिक्कू बोला, मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे? मैं आपको बताऊंगा कहाँ सबसे मीठा दूध है, कहाँ सबसे नरम धूप और कहाँ खतरा। रानी ने पहली बार महसूस किया कि ताकत के साथ अक्ल भी जरूरी है। उसी दिन से चिक्कू और रानी अजीब लेकिन अच्छे दोस्त बन गए। रानी अब बिना वजह किसी को डराती नहीं थी और चिक्कू बिल्ली से डरकर नहीं, समझदारी से जीने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह सोनापुर गांव में कुछ अलग ही माहौल था। छतों पर बिल्लियां जमा होने लगी थीं, पेड़ों की डालियों पर पूंछें हिल रही थीं और हर तरफ म्याऊं म्याऊं की आवाज गूंज रही थी। आज थी बिल्ली सभा। रानी बिल्ली बड़े गर्व से चल रही थी। उसके साथ साथ छुपकर चल रहा था छोटा सा चिक्कू। सभा आम के सबसे बड़े पेड़ के नीचे लगी थी। बीच में रखा था दूध का सुनहरा कटोरा। सबसे आगे बैठी थी बड़ी मौसी बिल्ली, बहुत समझदार और शांत। मौसी बोली, आज हम देखेंगे कौन सी बिल्ली सच में होशियार है। एक काली बिल्ली बोली, मैंने 5 चूहे पकड़े। मोटी बिल्ली बोली, मैं सबसे ज्यादा दूध पीती हूँ। सब तालियां बजाने लगीं। रानी थोड़ा घबराई। उसने चिक्कू की तरफ देखा। चिक्कू ने आंख से इशारा किया। डरो मत, मौसी बिल्ली बोली। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हारे सामने एक छोटा चूहा आ जाए तो तुम क्या करोगी? सब बिल्लियां चिल्लाईं, खा जाएंगे। सभा में शोर मच गया। रानी उठी। उसने गहरी सांस ली। वह बोली,
मैं पहले सुनूंगी। सब चौंक गए। अगर वह डर में हो तो मैं उसे रास्ता दूंगी, अगर वह चालाक हो तो उससे सीखूंगी। सभा एकदम शांत हो गई। मौसी बिल्ली मुस्कुराई। ताकत सबके पास होती है, पर समझदारी सिर्फ कुछ के पास। उन्होंने दूध का कटोरा रानी के सामने रख दिया। चिक्कू खुशी से उछल पड़ा। उस दिन के बाद सोनापुर में एक नया नियम बन गया। पहले सुनो, फिर फैसला करो। बिल्लियां कम गुस्सा करती और चूहे ज्यादा समझदार बन गए। लेकिन एक नई मुश्किल आने वाली थी। बिल्ली सभा के कुछ दिन बाद सोनापुर गांव फिर से शांत हो गया। रानी बिल्ली अब सबकी इज्जत बन चुकी थी और चिक्कू चूहा उसका छोटा सा सलाहकार दोनों रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और बातें करते। एक रात खर्रर खर्रर जंगल की तरफ से अजीब सी आवाज आने लगी। चूहे डरकर अपने बिलों में छुप गए। बिल्लियां भी सतर्क हो गईं। रानी बोली, चिक्कू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिक्कू ने कान खड़े किए। ये आवाज यहाँ की नहीं है। अगली सुबह पता चला जंगल से एक नई बिल्ली आई है। उसका नाम था शेरू। वह बहुत बड़ा, तेज और घमंडी था। शेरू बोला, यह गांव अब मेरा है। जो सामने आया डर जाएगा। सब जानवर सहम गए। रानी पहली बार डरी। उसने सोचा, ये मुझसे भी ताकतवर है। चिक्कू ने धीरे से कहा, दीदी, याद है आपने क्या सीखा था? पहले सुनो, फिर फैसला करो। चिक्कू बोला, ताकत से नहीं, समझ से जीतेंगे। उन्होंने तय किया, शेरू से लड़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे। रानी शेरू के सामने गई, डरते हुए नहीं, शांति से। उसने कहा, यह गांव सबका है। अगर रहना है तो मिलकर रहना होगा। शेरू हंसा, और अगर नहीं माना, चिक्कू आगे आया, तो आपको अकेलापन मिलेगा। और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। शेरू चुप हो गया। किसी ने उससे ऐसे कभी बात नहीं की थी। उसकी आंखें नरम हो गईं। मैं बस अकेला था, उसने कहा। रानी ने कहा, तो दोस्त बनो। शेरू बिल्ली अब रोज चुपचाप गांव में घूमने लगा। पर डराता नहीं था, बस देखता और सीखता था। रानी और चिक्कू उसके पास बैठकर उसे गांव के नियम समझाते। धीरे धीरे शेरू का गुस्सा कम होने लगा। कुछ दिनों बाद सोनापुर में बड़ा उत्सव आया। हर जानवर ने कुछ न कुछ किया। चिड़ियां गाना गा रही थीं, खरगोश खेल दिखा रहे थे, बिल्लियां पहरा दे रही थीं। चूहे भी डरे नहीं थे, वे खुलकर हंस रहे थे। रात को उत्सव के बाद चिक्कू ने रानी से कहा, दीदी, मेरा एक सपना है। क्या? रानी ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी छोटा कभी डर में न जिए। रानी की आंखें भर आईं। यह सपना बहुत बड़ा है। अगले दिन एक नया नियम बनाया गया। किसी को बिना सुने कोई फैसला नहीं होगा। शेरू ने भी हामी भरी। उसने कहा, मैं पहरेदारी करूंगा, डराने नहीं। अब गांव में डर नहीं, समझ थी। ताकत नहीं, दोस्ती थी। और सबसे बड़ी बात, एक नन्हे चूहे की बुद्धि ने सबका दिल जीत लिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। मौसम बदले, पेड़ों पर नए पत्ते आए और सोनापुर और भी सुंदर हो गया। रानी बिल्ली अब पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी समझदारी चमकती थी। शेरू बिल्ली गांव का रक्षक बन चुका था। वह अब ताकत से नहीं, दिल से मजबूत था। और चिक्कू अब छोटा नहीं रहा था। चिक्कू अब नन्हे चूहों को सिखाता था, डर मत, सोचो। वह उन्हें वही कहानी सुनाता जब वह एक बार बिल्ली के मुंह में था, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता। एक शाम सब जानवर पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। रानी बोली, अगर उस दिन मैंने सुना नहीं होता, चिक्कू मुस्कराया, तो यह गांव ऐसा नहीं होता। मौसी बिल्ली ने कहा, ताकत डर पैदा कर सकती है, लेकिन समझदारी दुनिया बदल सकती है। छोटा होना कमजोरी नहीं, और बड़ा होना घमंड का कारण नहीं। उस रात सोनापुर चैन की नींद सोया। और यह कहानी हर माँ बाप अपने बच्चों को आज भी सुनाते हैं।